नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। तो दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान के त्योहार। इसके अंदर अगला पार्ट आज आपका शुरू हो रहा है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट भी जरूर कीजिए। तो चलिए, कल हमने किए थे राजस्थान के त्योहारों की शुरुआत, और वो भी कौन से त्योहार शुरू किए थे? हमने शुरू किए थे हिंदू त्योहार। इसका दोबारा एक बार रिवीजन लगा लेते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा। देखिए, हमने सबसे पहले देखे थे कि हिंदू त्योहार किस कैलेंडर के आधार पर मनाए जाते हैं। वो है आपका विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? विक्रमी कैलेंडर। और जो विक्रमी कैलेंडर होता है वो जिस पर आधारित होता है उसका नाम है चंद्रमा। यानी दो ही चीज है, या तो चंद्रमा पर आधारित होगा कोई कैलेंडर, या आपके किस पे आधारित होगा? सूर्य पे। तो जो विक्रमी कैलेंडर है वो किस पे आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। बात की जाए अगर ईस्वी और विक्रमी की, तो जो विक्रमी कैलेंडर है वो ईस्वी से कितना बड़ा होता है? 57 साल बड़ा होता है। यानी 57 ईसा पूर्व में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। 57 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी। इसके बाद में अगर बात की जाए विक्रमी कैलेंडर की, तो इसके अंदर दिन होते हैं 354। कितने दिन होते हैं? 354 दिन होते हैं। और ईस्वी और विक्रमी को बराबर करने के लिए, ईस्वी और विक्रमी संवत को बराबर करने के लिए, कैलेंडर को बराबर करने के लिए, प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में एक महीना अधिक आता है, या एक जिसे अधिमाह या अधिक माह कहा जाता है। इसके बाद में हमने विक्रमी कैलेंडर के महीने देखे थे, 12 के 12 महीने। और उसके बाद में हमने शुरुआत की थी त्योहारों की, और श्रावण महीने के त्योहार पढ़ लिए थे। श्रावण महीने के त्योहारों में अगर बात की जाए तो कृष्ण पक्ष के अंदर पहला त्योहार देखा था हमने, श्रावण कृष्ण पंचमी, जिसे क्या कहा जाता है? नाग पंचमी। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है? सांप की पूजा की जाती है। दूसरा जो त्योहार हमने देखा था वो था आपके श्रावण कृष्ण नवमी, और इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाएगी? श्रावण कृष्ण नवमी को नेवले की पूजा। और इसके बाद में श्रावण के कृष्ण पक्ष का अंतिम त्योहार था जिसका नाम था अमावस्या। और इस दिन क्या होती है? आपके हरियाली अमावस्या। और हरियाली अमावस्या को राजस्थान में प्रमुख 3 मेले भरते हैं। कितने मेले भरेंगे? 3 मेले। पहला कौन सा भरेगा? आपके कल्पवृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर के अंदर। दूसरा बताया था मैंने आपको फतेह सागर मेला उदयपुर के अंदर। और तीसरा जो मेला था वो था बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर के अंदर। बुड्ढा जोहड़ मेला कहां बनेगा? श्री गंगानगर के अंदर। अब अपने शुक्ल पक्ष के अंदर चलते हैं। शुक्ल पक्ष के अंदर आते ही श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को एक त्योहार आता है जिसका नाम है छोटी तीज। नाम क्या है? छोटी तीज। और ये जो छोटी तीज होती है कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध होती है। और इसके बाद में आपके एक आता है, ये ध्यान रखना, छोटी तीज को नव विवाहिताओं के क्या आते हैं? सिंजारे आते हैं। सिंजारे क्या आते हैं? कब आते हैं? नव विवाहिताओं के छोटी तीज के दिन। और जयपुर की ये छोटी तीज आपके प्रसिद्ध होती है। और इसके बाद में जो आती है आपके पूर्णिमा, और पूर्णिमा को क्या होती है? नारियल पूर्णिमा या आपके रक्षा बंधन। नारियल पूर्णिमा या रक्षा बंधन। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। आज जो अपने देखेंगे वो देखेंगे भाद्रपद माह के त्योहार। भाद्रपद माह के त्योहार, भाद्रपद माह के त्योहारों को देखेंगे। तो भाद्रपद माह के देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक महीने के कितने पक्ष होंगे? 2 पक्ष होंगे। और ध्यान रखना, जो भाद्रपद माह है इसमें सर्वाधिक त्योहार आते हैं। यानी आपका भाद्रपद माह सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना है।
त्योहारों वाला महीना। कोई आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना कौन सा है, तो वो है आपके भाद्रपद महीना। कौन सा महीना है? भाद्रपद महीना। अब भाद्रपद महीने के हम पहले देखते हैं कृष्ण पक्ष के अंदर। पहले कृष्ण पक्ष आएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहारों को। बात की जाए अगर भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहार, तो एक सबसे पहला जो त्योहार आता है वो आता है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो त्योहार आता है उस त्योहार का नाम है बड़ी तीज। बड़ी तीज। छोटी तीज कब आती है? श्रावण कृष्ण तृतीया को। तो छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और बड़ी तीज कब आती है? आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। छोटी तीज कब आएगी? श्रावण शुक्ल तृतीया। बड़ी तीज कब आएगी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये बड़ी होती है इसलिए इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बूढ़ी तीज। इसी तीज को कहा जाता है कजली तीज। ध्यान रखना ये नाम। इसी तीज को क्या कहा जाता है? कजली तीज। और इसी तीज को कहा जाता है सातुड़ी तीज। इसी तीज के अलग अलग नाम है आपके, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज या बड़ी तीज। तीनों की तीनों कब आएगी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कब आएगी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है आपके बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। जैसे हमने देखा था कि छोटी तीज है वो आपकी कहां की प्रसिद्ध होती है? जयपुर की। और जो ये बड़ी तीज है ये आपकी कहां की प्रसिद्ध होती है? बूंदी की। वैसे बड़ी, वैसे बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध होती है। बूंदी की क्या होती है? बड़ी तीज प्रसिद्ध होती है, यानी बूंदी की बड़ी तीज की सवारी आपके प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, वैसे बड़ी तीज, वैसे बूंदी। छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध होती है? जयपुर की। तो जब बूंदी वाले छोटी तीज क्यों नहीं मनाते? इसका एक कारण आता है कि कभी जब छोटी तीज बूंदी के अंदर मनाई जा रही थी उस समय तीज का विसर्जन करते समय वहां का कोई राजकुमार वगैरह था और वो पानी के अंदर डूब गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब त्योहार के दिन अगर राजकुमार की मृत्यु हो गई तो वो त्योहार नहीं मनाया जाता। यानी अपने परिवार में भी होता है, अगर किसी त्योहार के दिन अपने किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार अपने नहीं मनाते। और वो त्योहार कब तक नहीं मनाते? जब तक उस दिन अपने परिवार के अंदर किसी का जन्म नहीं हो जाता तब तक वो त्योहार नहीं मनाते। तो अब बूंदी वाले ये तीज आपके छोटी तीज नहीं मनाते। वो कौन सी तीज मनाते हैं? बड़ी तीज मनाते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना। इसके बाद में जो अगला त्योहार है नंबर 2 पर, भाद्रपद माह है, ये कृष्ण पक्ष के अंदर नंबर 2 पर जो अगला त्योहार है वो आपके भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ये तीज को, ये छठ को, और ये जो त्योहार होता है इसका नाम है हल छठ, या इसी को बोला जाता है ऊब छठ। हल छठ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दिन क्या है? बलराम जयंती। भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, उनकी क्या मनाई जाती है? जयंती। इस दिन क्या होती है? बलराम जयंती। और भगवान बलराम का जो हथियार था वो क्या था? हल। तो इस दिन किसकी पूजा की जाती है? हल की पूजा की जाती है। हल की पूजा की जाती है इस दिन। और इसी दिन ऊब छठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन लड़कियां खड़े खड़े होकर व्रत करती है। लड़कियां खड़े होकर व्रत करती है। लड़कियां खड़ी होकर व्रत करती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है?
ऊब छठ। तो ध्यान करना, ऊब छठ या हल छठ कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को क्या आती है आपके? ऊब छठ या हल छठ। इसी दिन क्या होती है? बलराम जयंती। और इसी दिन हल की पूजा की जाती है और लड़कियां क्या है? खड़े होकर व्रत करती है, खड़े रहकर व्रत करती है। अब षष्ठी आ गई, इसके बाद में एक त्योहार आता है और उसका नाम है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, देख लेना, नंबर 3 पर, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, तो ये सभी को याद रहता है, नॉर्मल बात है, तो ज्यादा इसके ऊपर कोई लोड नहीं लेना। ये होती है आपके जन्माष्टमी। ये क्या है आपके? कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन भगवान कृष्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये आपसे वैसे कोई नहीं पूछेगा, लगभग नॉर्मल सी बात है, फिर भी याद कर लेना। भाद्रपद कृष्ण तृतीया आपके क्या आती है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातोड़ी तीज। कहाँ की प्रसिद्ध होती है? बूंदी की। इसके बाद में भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, हल छठ, ऊब छठ या बलराम जयंती। किसकी पूजा की जाएगी? हल की। और लड़कियां कौन सा व्रत करती है? यहाँ पर खड़े होकर व्रत करती है, इसका नाम क्या है? ऊब छठ। इसके बाद में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी क्या होती है? जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का क्या होता है? जन्मदिन होता है। इसके बाद में जो अगला आपका कृष्ण पक्ष के अंदर ही त्योहार आता है वो है भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी, और इस दिन क्या होती है आपके? गोगा नवमी। अगला जो त्योहार है वो कौन सा है? नंबर 4 हो गए ना, नंबर 5 पर देखिए, भाद्रपद कृष्ण नवमी। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो त्योहार मनाया जाता है वो है आपके गोगा नवमी। गोगा नवमी, इस दिन गोगा जी की पूजा की जाती है। और राजस्थान में प्रमुख रूप से 3 जगह मेले लगते हैं। राजस्थान में कितनी जगह प्रमुख रूप से मेले लगते हैं? 3 जगह। पहला जो मेला लगेगा वो लगेगा ददरेवा चूरू के अंदर, गोगा जी महाराज का मेला लगता है ददरेवा चूरू के अंदर। दूसरा मेला लगता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। और जो तीसरा मेला लगता है वो लगता है आपके सांचौर जालोर के अंदर। सांचौर जालोर के अंदर आपके प्रमुख रूप से 3 मेले लगते हैं गोगा नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, राजस्थान में 3 जगह प्रमुख रूप से मेले लगते हैं। ददरेवा के अंदर, चूरू के अंदर गोगा जी का मेला लगेगा, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर मेला लगता है, और सांचौर जालोर के अंदर मेला लगता है। इस दिन क्या किया जाता है? एक तो जो रक्षाबंधन को अपने राखी बांधते हैं, श्रावण अमावस्या श्रावण पूर्णिमा को आपकी रक्षाबंधन होती है, उस दिन राखी बांधी जाती है। लेकिन गोगा नवमी को क्या की जाती है? राखी खोली जाती है, राखी खोली जाती है। और एक इस दिन किसान अपने हल को 9 गांठों की राखी बांधता है। किसान हल को 9 गांठों की राखी बांधता है। नवमी है तो 9 गांठों की, 9 गांठों की राखी बांधता है। किसान क्या करता है? अपने हल को 9 गांठों की राखी बांधता है। तो ये आपके क्या हो गया? गोगा नवमी। ये क्या हो गया आपके? गोगा नवमी। इस दिन क्या है? किसान अपने हल को 9 गांठों की राखी बांधता है। इसके बाद में जो अगला त्योहार आता है आपके वो है ये भाद्रपद कृष्ण नवमी होगी। इसके बाद में आगे चलोगे तो त्योहार आता है जिसका नाम है भाद्रपद
कृष्ण द्वादश, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। और इस दिन जो त्योहार होता है वो है आपके बत्स बारस। बत्स बारस यानी बत्स बारस मतलब बछड़े की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बछड़े की पूजा की जाती है। बत्स बारस को किसकी पूजा की जाती है? बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। और इस दिन क्या है आपके? साबुत अनाज का प्रयोग होगा, यानी चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। किस दिन? बत्स बारस के दिन बछड़े की पूजा की जाती है। साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। कब? बत्स बारस के दिन। और कहते हैं इसमें आपके बछड़े की पूजा की जाती है। बाकी इसके बारे में और बहुत सी कहानियां आप कहीं भी देख लेना चाहिए। मैंने आपको इस दिन कहते हैं किसी बछड़े को काट दिया था। बछड़े को काट दिया तो इस दिन क्या है? काटा किससे? चाकुओं से। तो चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। चाकू का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाई अनाज है वो क्या है आपके? साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है? आपके बछड़े की पूजा की जाती है। अगला जो त्योहार है वो आपके आता है अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को एक त्योहार आता है। इस दिन मेला लगता है, सती माता का मेला। सती माता का मेला सभी जगह लगेंगे भी। जहां जहां सती माता के मंदिर है वहां सभी जगह आपके सती माता के मेले लगते हैं। और इस दिन को कहा जाता है सती अमावस्या। सती अमावस्या। और सती माता के मेले लगते हैं। प्रमुख जो मेला लगता है वो लगता है आपके झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू में सती माता का मेला लगता है। झुंझुनू में आपके प्रमुख रूप से किसका मेला लगता है? सती माता का मेला लगता है। और ये सती माता आप लोग देवियों के अंदर पढ़े हुए होंगे, जिनका मूल नाम था नारायणी देवी। मूल नाम क्या था? नारायणी देवी। और जिनके पति का नाम था तन दास जी। और उनकी मृत्यु हिसार के पास हो गई थी 1652 के आसपास या 2 के आसपास की ऐसी कोई घटना है। और उसके साथ ये सती हो गई थी नारायणी देवी। और वहीं पर फिर इनका मंदिर बना दिया गया था। तो सती माता का मेला कहाँ लगेगा? झुंझुनू के अंदर। और वैसे हर जगह जहां जहां सती माता के मंदिर होते हैं वहां पर बड़ा मेला लगता है सती अमावस्या को। बाकी सभी अमावस्या को इनकी मेला लगता है, वैसे तो धूप लगती है, लेकिन सती अमावस्या को ये क्या है आपके बड़ा मेला लगता है। ये तो हो गया आपके कृष्ण पक्ष के। कृष्ण पक्ष में देखो क्या था? शुरुआत में थी आपके तीज, श्रावण, आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया बड़ी तीज थी। इसके बाद में आपके क्या थी? छठ, उप छठ या हल छठ। कृष्ण जन्माष्टमी को छोड़ दो तो नवमी, गोगा नवमी। इसके बाद में आपके बारस थी, बत्स बारस। और इसके बाद में आपके 15वां दिन या अमावस्या थी। तो देखो 3 की टेबल चल रही है। कृष्ण जन्माष्टमी वाला नॉर्मल सी बात है, वो आपके याद रह जाएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लो। और इसके बाद में चलते अपने अब शुक्ल पक्ष के अंदर। शुक्ल पक्ष के अंदर वाले त्योहार देखते हैं। ये भाद्रपद माह चल रहा है, अब इसका कृष्ण पक्ष हुआ है। अब इसके शुक्ल पक्ष के त्योहार देखेंगे। थोड़ा शेयर वेयर कर देना भाई। और कमेंट कर दिया करो कैसी लग रही है क्लास, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के अंदर आ गया। कब आ गए? शुक्ल पक्ष। भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष है। इसके अंदर जो पहला त्योहार आता है वो आता है आपके भाद्रपद
शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और इस दिन जो त्योहार होता है वो होता है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज या बाबेरी दूज, बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जाना जाता है। बाबेरी बीज, बाबे मतलब कौन सा बाबा है, तो ये आपके है रामदेव जी भगवान, बाबा रामदेव जी की जयंती होती है इस दिन, बाबा रामदेव जी की जयंती। इस दिन क्या होती है, बाबा रामदेव जी की जयंती होती है। बाबा रामदेव जी कपालभाति वाले नहीं है, ये आपके पश्चिमी राजस्थान के जो लोक देवता है वो बाबा रामदेव जी है। इस दिन किनकी जयंती होती है, बाबा रामदेव जी की जयंती होती है। और इनका जो मेला लगता है वो लगता है रुणेचा में, रुणेचा का धनी बोला जाता है इन्हें, तो रुणेचा में मेला लगता है। रुणेचा में क्या लगता है, आपके मेला लगता है। इसी दिन आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणेचा के अंदर इनकी जयंती मनाई जाती है और जयंती के साथ इनका मेला शुरू हो जाता है जो आपके 11 तक चलेगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलेगा। और रुणेचा में मेला लगता है तो इसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो इस मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ। या तो इतनी भीड़ कुंभ के मेले में होती है या बाबा रामदेव जी वाले मेले में होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ। अगला जो त्योहार है नंबर 2 पर, वो आता है आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ये ध्यान रखना भी, ये ध्यान रखना, एकमात्र चतुर्थी अपवाद है जो शुक्ल पक्ष के अंदर आ रही है, एकमात्र चतुर्थी अपवाद है जो कब आ रही है, शुक्ल पक्ष के अंदर आ रही है। बाकी आपको कोई भी चतुर्थी शुक्ल पक्ष में नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी, कृष्ण पक्ष के अंदर मिलेगी। और इस दिन क्या होता है, इस दिन होती है गणेश भगवान का बर्थडे यानी गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। और इसी दिन होती है आपके शिव चतुर्थी, कहते हैं भगवान शिव का भी इसी दिन बर्थडे होता है, शिव चतुर्थी। और इस दिन भी होती है आपके कलंक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी। और इसी दिन मनाई जाती है चतरा चौथ, तो चतरा चतुर्थिया चतरा चौथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या रखना, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का बर्थडे है, शिव चतुर्थी भगवान शिव का बर्थडे है। कलंक चतुर्थी कहते हैं इस दिन जो भी कोई चांद देखता है, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का जो भी कोई चांद देखा है, चतुर्थी का भी चांद देखेगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। ये भगवान गणेश ने चंद्रमा को क्या दिया था, श्राप दिया था कि आज के दिन तेरे को कोई नहीं देखेगा, देख लेगा तो क्या होगा, कहते हैं उसके ऊपर कलंक लग जाएगा, तो क्या है, कलंक चतुर्थी। और ऐसा माना भी जाता है कि गणेश चतुर्थी का चांद है, ये भगवान कृष्ण ने देखा था तो उनके ऊपर चोरी का इंजाम लग गया था, चोरी नाम लग गई थी उनके, और इसी को बोला जाता है चतरा चौथ। ये चारों नाम ध्यान रखना, कोई भी नाम आ जाएगा। कब मनाई जाती है, आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और इस दिन मेले बढ़ते भगवान गणेश जी के, लेकिन 2 मेले प्रमुख है वो आप ध्यान रखना। एक जो मेला बढ़ता है रणथंभौर, रणथंभौर में गणेश मेला, रणथंभौर गणेश मेला, रणथंभौर गणेश मेला का सवाई माधोपुर के अंदर। और दूसरा जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपके चुंगी गणेश मेला, चुंगी गणेश मेला। और ये मेला कहां बढ़ता है, जैसलमेर के अंदर,
चुंगी गणेश मेला कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। दोनों मेले ध्यान रखना भी दोनों पूछे गए हैं। रणथंभौर में तो त्रिनेत्र गणेश है और चुंगी गणेश मेला भी आपके कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। कब गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इसी दिन क्या होती है? शिव चतुर्थी। इसी दिन क्या होती है? कलंक चतुर्थी। और इसी दिन क्या होती है आपके? चैत्रा चौथ भी इसी दिन होती है। इसके बाद में अगला जो त्योहार आता है नंबर 3 पर, वो आता है आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी। अगला ही दिन है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। और इस दिन जो त्योहार होता है वो होता है आपके ऋषि पंचमी। कौन सा त्योहार होता है? ऋषि पंचमी, यानी सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। जो उत्तर दिशा में आपको 7 तारे दिखाई देते हैं, हम कहते हैं सप्त ऋषि है, उनकी पूजा कब की जाती है? सप्त ऋषि को। ये सप्त ऋषि आती कब है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या होती है? सप्त ऋषि पंचमी। और इस दिन क्या है? सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। इसी दिन ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण काम होता है, वो होता है इस दिन क्या होता है? माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। कहते हैं इस दिन महेश्वरी समाज क्या मनाता है? अपना रक्षाबंधन मनाता है। कब? ऋषि पंचमी के दिन। अपने कब मना लेते हैं? श्रावण पूर्णिमा को। और महेश्वरी समाज कब मनाता है आपके रक्षाबंधन? ऋषि पंचमी यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को अपना रक्षाबंधन बनाता है। और इसी दिन 2 प्रमुख मेले बढ़ते भी। पहला जो मेला है वो है आपके जोरड़ा नागौर में। जोरड़ा नागौर में एक प्रमुख मेला बढ़ता है। इतना नाम सुनते आपके याद आ जाना चाहिए कि जोरड़ा नागौर में तो किसका मेला बढ़ता है? हरिराम जी महाराज का। हरिराम जी महाराज का मेला बढ़ता है जोरड़ा नागौर में। और जो दूसरा मेला है वो बढ़ता है कामा भरतपुर में। कामा भरतपुर में कौन सा मेला? भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला कहां बढ़ता है? कामा भरतपुर में। कहते हैं कभी भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे और उन्होंने ग्वालों के साथ, गाय चराने वालों के साथ भोजन किया था। एक ही थाली में भोजन किया था। तो उसी दिन से मेला शुरू हो गया। कौन सा मेला है? भोजन थाली मेला। कहाँ बढ़ता है? कामा भरतपुर के अंदर। कहाँ बढ़ेगा? कामा भरतपुर के अंदर आपके भोजन थाली मेला। और जोरड़ा नागौर के अंदर आपके हरिराम जी महाराज का मेला बढ़ता है। इसके बाद में जो अगला त्योहार आता है वो आता है आपके नंबर 4 पर। कलर चेंज करते हैं। नंबर 4 पर जो त्योहार आता है वो आएगा आपके भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल अष्टमी। और इस दिन जो त्योहार होता है वो होता है आपके राधा अष्टमी। इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये राधा जी का इस दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कृष्ण जी का जन्म कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जस्ट ये आपके 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जन्म हो गया। और इस दिन ध्यान रखना जो निम्बारक संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय का सलेमाबाद के अंदर क्या है? मेला लगता है। निम्बारक संप्रदाय का मेला कहां लगेगा? सलेमाबाद अजमेर के अंदर। सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय का मेला लगता है। और जो निम्बारक संप्रदाय के लोग हैं वो राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? युगल रूप में, यानी ने
पति पत्नी मानकर इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और है इसी के अंदर अगला जो अपना त्योहार है, ये त्योहार देख लो, शुक्ल पक्ष के अंदर द्वितीया, बाबेरी बीज या बाबेरी दूज, बाबा रामदेव जी का मेला रुणित्सा के अंदर, और इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलक चतुर्थी या चतरा के त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर के अंदर सोईमाधोपुर, और चुंगी गणेश मेला जैसलमेर के अंदर। भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी होती है, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है, और इस दिन आपके महेश्वरी समाज क्या मनाता है, अपना रक्षाबंधन मनाता है। इसी दिन आपके दो प्रमुख मेले भरे जाएंगे, कामा भट्टपुर के अंदर भोजन थाली मेला, और जोरड़ा नागौर के अंदर हरिराम जी का मेला। इसके बाद में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी मनाई जाती है, और इस दिन निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है आपके सलेमाबाद अजमेर के अंदर, वहां पर क्या है, मुख्य रूप से मेला लगता है। अब आगे चलते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर ही, और शुक्ल पक्ष के अंदर जो अगला त्योहार है वो आपके भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अगला त्योहार कौन सा है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो त्योहार मनाया, सॉरी अष्टमी को तो आ गया ना, अब दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है तेजा दशमी। तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मनाया जाता है, आपके तेजा दशमी। और भगवान तेजा जी का इस दिन, या लोक देवता तेजा जी का जन्मदिन होता है, वो तेजा दशमी हो गया। अपने लोक देवता के जरूर पढ़ेंगे। इसी दिन एक प्रमुख मेला लगता है जो है आपके खेजड़ली मेला, खेजड़ली मेला। और ये खेजड़ली मेला वही मेला है जो भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 को जोधपुर के अंदर खिजड़ी नामक स्थान पर वृक्ष काटते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने जो बलिदान दिया था उन वृक्षों को बचाने के लिए, उन्हीं की याद में जो मेला लगता है वो कौन सा, आपके खिजड़ी मेला। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगेगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये कितने नंबर हो गया, 6 नंबर या 5 नंबर, जो भी, ये 6 नंबर भी हो गए। अगला जो त्योहार होता है वो होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और ये एक बड़ा त्योहार होता है। इस दिन क्या होती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। एक तो भगवान आपके लोक देवता रामदेव जी, उन्होंने क्या ली थी, इस दिन समाधि ली थी। तो उस दिन एक तो आपके जो रामदेवरा वाला मेला है उसका अंतिम दिन होता है, रामदेवरा वाले मेले का अंतिम दिन होता है। एक इस दिन होती है जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। और जल झूलनी एकादशी को क्या किया जाता है, भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण को क्या करवाया जाता है, स्नान। भगवान कृष्ण को स्नान करवाया जाता है। भगवान कृष्ण को क्या करवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उसके बाद में ये भगवान कृष्ण का क्या था, जड़ुआ पूजन। उनको पहली बार नहलाया गया था, पहली बार जल से स्पर्श कराया गया था, वो यही होता है, भगवान कृष्ण का स्नान करवाया जाता है। तो इसको देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है, देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी या आपके जल झूलनी एकादशी, दोनों एक ही बात है। क्या किया जाता है, भगवान कृष्ण को क्या करवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। अगला जो आपके त्योहार आता है, या क्या गया, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अगला जो त्योहार है वो आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। भाद्रपद महीने के अंदर चल रहे शुक्ल पक्ष के त्योहार, भाद्रपद
शुक्ल चतुर्दशी। नंबर 7 पर देखो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 वाला दिन, पूर्णिमा से पहले वाला दिन। और इस दिन क्या किया जाता है, मैंने बताया था भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश स्थापना की जाती है, गणेश चतुर्थी है। इस दिन किया जाता है आपके गणेश जी का विसर्जन। क्या किया जाता है, गणेश विसर्जन। इस दिन क्या किया जाता है, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इसके अगले वाला जो दिन है आपके, वो कौन सा दिन हो गया, पूर्णिमा। इसके अगले बाद में क्या गया, भाद्रपद पूर्णिमा। और जो पूर्णिमा को त्योहार मनाया जाता है, वैसे आपके त्योहार तो नहीं बोल सकते। अब आपके इस दिन क्या हो जाते हैं, श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। इस दिन क्या हो जाते हैं आपके, श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ। और श्राद्ध का मतलब क्या होता है, पूर्वजों को भोजन देना, पूर्वजों को भोजन दिया जाता है। और श्राद्ध कितने होते हैं, 16। श्राद्ध कितने होते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं। पूर्णिमा को पहला श्राद्ध हो गया, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, पहला श्राद्ध है पूर्णिमा को। अब आगे जो महीना आने वाला है वो कौन सा आएगा, आपके आश्विन माह है। आगे जो कौन सा महीना आएगा, आश्विन माह है। और आश्विन माह के 15 दिन फिर आपके श्राद्ध के अंदर चले जाएंगे। आश्विन माह आ गया। आगे और आश्विन माह के अंदर भी पहले क्या आएगा, आप क्या आएगा, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के 1 से 15 दिन क्या होते हैं, श्राद्ध। श्राद्ध होते हैं। तो 15 तो ये हो गए, एक वो हो गया, 16 श्राद्ध पूरे हो गए। इन 16 श्राद्धों के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। इस महीने के अंदर आपके श्राद्धों के अंदर थोड़ा दान पुण्य किया जाता है। और इसके अंदर महिलाएं सांझी की पूजा करती है। महिलाएं सांझी की पूजा करती है। सांझी आपके गोबर और मिट्टी की बनी होती है, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन ध्यान रखना, आपके नाथ द्वारा, राजसमंद के अंदर एक स्थान है नाथ द्वारा, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा में किसकी सांझी बनाई जाएगी, केले की सांझी। केले की सांझी बनाई जाती है। और एक आपके सांझी का मंदिर भी है। और जो सांझी का मंदिर है वो आपके उदयपुर के अंदर, सांझी का मंदिर ये कहां पर है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर। और जो लास्ट आपके 16वां दिन होता है, यानी क्या बोले, आश्विन अमावस्या की, आश्विन अमावस्या को क्या किया जाता है, थंबुड़ा व्रत। आश्विन अमावस्या या श्राद्ध का अंतिम दिन। और इस दिन क्या किया जाता है, थंबुड़ा व्रत किया जाता है।
थम्बुड़ा व्रत कब किया जाता है? तो आपकी आश्विन अमावस्या या श्राद्ध का अंतिम दिन होता है, उस दिन क्या किया जाता है? थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। आश्विन महीना पहले 15 दिन ऐसे ही चलेंगे। अब आश्विन के शुक्ल पक्ष के अंदर आपके त्योहारों की क्या होगी? शुरुआत होगी। शुक्ल पक्ष के अंदर के त्योहारों की शुरुआत होती है। शुक्ल पक्ष के अंदर त्योहारों की आपकी शुरुआत होगी और शुक्ल पक्ष के त्योहार देखेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो आप थोड़ा इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी, और कृपया चैनल को शेयर व सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।